पंजाब पुलिस की जानिब से आए रोज़ के मामलात सामने आ रहे हैं। कहीं खातून के साथ ज्यादती की जाती है तो कहीं सड़क पर चलते हुए राहगीर के साथ बदतमीजी की जाती है। पिछले दिनों आपने वीडियो देखी थी जिसमें बुजुर्ग को पंजाब पुलिस के एहलकार ने थप्पड़ मारे थे, और कहीं रायवन रोड के वाक़या को आप भूल नहीं सकते। और साथ ही अगर बात की जाए तो मुनावा का आज ताज़ा तरीन वाक़या है जहाँ पर खातून के साथ की और वीडियो भी वायरल हो गई। इसी तरह एक और वीडियो मंजर यहाँ पर आई है जहाँ पर पुलिस एहलकार ने अपनी ही शादी पर अपने ही पुलिस स्टेशन के साथ पुलिस क्वार्टर के अंदर जो है जहाँ पर वो अपनी शादी के अंदर इतना खुश और इतना मदहोश हो गया कि उसने और उसके दोस्तों ने ख्याल नहीं किया, और उसकी इस हरकत की वजह से किसी की बिल्कुल ख्याल और ख्वाबों में भी नहीं था, और किसी की बच्ची अपनी जान और अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठी। ये वाक़या है कराची का, जहाँ पर कम उम्र बच्ची जो है शादी में शहनाई बजती हुई देखकर खुश हो रही थी, खेल रही थी। तो कहीं तेल मेहंदी लाते हुए तो कहीं बारात लाते हुए ख़वातीन खुश दिखाई देती हैं, कहीं शहनाई बजती है, ढोलक बजती है, गाने बजते हैं। क्या पता था शादी के इस मौका पर कहराम मच जाएगा। इतनी तकलीफ़ के साथ वहाँ पर माएँ बहनें चीखो पुकार के साथ रोने लगेंगी। पुलिस एहलकार या तो नशे की हालत में था या फिर इतना बेवकूफ़ था कि इसने सरकारी गन को इतना मिसयूज़ किया कि उसने ये ना देखा कि मैं अपनी ज़ाती शादी पर, अगर मुलजिम के हवाले से बात की जाए तो ये मुलजिम आफ्ताब जो है ये चीफ ऑफिस में, कराची पुलिस के चीफ ऑफिस में ये काम करता था, जहाँ पर ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। और जब इसकी शादी का फंक्शन आया तो इसने अपने ही क्वार्टर के बाहर अपनी शादी का एहतमाम किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर हवाई फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। हवाई फायरिंग करते हुए उसकी बिल्कुल भी उसका ध्यान जो है नहीं आया इस तरफ कि वहाँ पर बच्चियाँ भी खेल रही हैं। पुलिस ने जो अब तक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके मुताबिक ये सामने आया है कि ये शख्स जो है पिछले कुछ अरसा से बहुत ज़्यादा गैर कानूनी हरकत भी कर रहा था। इसको बार बार मना किया गया। ये असला जो है प्राइवेट तौर पे इस्तेमाल करता था, जो कि इंतहाई गैर कानूनी काम है। पंजाब पुलिस को कोई इजाज़त नहीं है कि वो असला जो है अपनी ज़ाती फंक्शन पर इस्तेमाल करे। इनके पास जो असला बरामद हुआ या मौके से जो वहाँ पर शवाहिद मिले उसमें जो है जो असले की डिटेल सामने आई हैं उसमें SMG 9mm और 30 बोर के सारे जो हैं असला जो था इनके पास था। और ये हवाई करने में इतने ज़्यादा दुत दिखाई दिए कि इनको ये नज़र ना आया कि पास खड़े बच्चों की क्या हालत हुई। इनकी एक बच्ची अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठी। आए रोज़ किस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर आए रोज़ की वीडियोस भी सामने आ रही हैं, सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन वही बात है, पेटी भाई अपने ही भाइयों को बचाने के लिए या तो FIR में झूठ सच कहानी लिखकर उसको बचा लेता है, तो कहीं इस तरह के मुकदमात ही दर्ज नहीं किए जाते। इस तरह के मामलात में औरतों को अपनी इज्जतों के मुहाफिजों से अपनी जान लुटा दें पर कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता, तो कहीं बच्चियां अपनी जान से चली जाती हैं और उस पर कहीं इंसाफ नहीं मिलता। गवर्नमेंट को इस चीज़ पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। कहा जाता है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो है बच्चियों और ख़वातीन के मामले पर कहीं भी कोई भी तरह की माफ़ी नहीं देंगी। इन सारे वाक़यात के बाद जो एक के बाद दूसरे दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, इस हफ्ते में ये 3 वाक़यात सामने आ गए हैं जहाँ पंजाब पुलिस की जानिब से ही ये सारी हरकत हो रही हैं। क्या इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इंसाफ उस बच्ची को मिलेगा? जिन माँ बाप की छोटी सी बच्ची शादी पर शहनाइयों पर आई थी, वो खेल रही थी बच्चों में, और इस तरह की से वो बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी है। क्या इस तरह के मामलात होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार करिएगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो इस पर 2 मुकदमात होंगे। एक तो उसने अपने उस क्राइटेरिया के अंदर जो है की और उस भी उस गन से की जो उसको सरकारी अलॉट की गई थी। दूसरी जानिब दूसरे पुलिस स्टेशन में मुकदमा किया जाएगा जहां पर बच्ची के का केस इस पर फाइल किया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात आए रोज़ हो रहे हैं तो पंजाब पुलिस के ऊपर सख्त नज़र गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए? आप अपने कमेंट सेक्शन में राय के अंदर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव ख्यालात का इजहार करिएगा। और इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपके सामने पुलिस की वो हरकत सामने आए कि आपको अंदाज़ा हो कि इस तरह के हमारे मुहाफिज जो हैं हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इसी के साथ साथ अपनी और दूसरों की जानों की हिफाजत करें और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।